कर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि छत की वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और ड्यूरेबिलिटी के साथ होती है। क्योंकि इसमें क्या है कि जैसा आप देख रहे हैं कि छत को पहले सबसे पहले फुल क्लीन किया जाता है। छत आप फुल क्लीन कर लीजिए, काई वगैरह छोड़ा के, जो रिपेयर हो जैसे क्रैक्स वगैरह है तो उसको भर लीजिए। उसके बाद फिर उसको सूखने को दीजिए। जब वो धुल के बढ़िया से धुल दीजिए, उसके बाद जब सूख जाए तब उसके जितने क्रैक्स हैं सब फिल कर लीजिए। क्रैक फिल करने के बाद आप उस पर ये जो प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं, इसका नाम है रूफ गार्ड। बर्जर का ये रूफ गार्ड है, जो कि समथिंग 7-8 हज़ार रुपये बाल्टी आता है। एक 20 लीटर की बाल्टी 7-8 हज़ार रुपये की पड़ती है। तो इसको क्या करते हैं, इसको इसमें बिना पहले इसकी प्राइमर, इसी की प्राइमर कोटिंग करते हैं, जिसको हम पतला करके प्राइमर की तरह पहला कोट लगाते हैं। फिर देन 4 से लेके 5 घंटे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड कोट लगाते हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि रोलर की सहायता से हम लोग सेकेंड कोट लगा रहे हैं, बिना पानी का डाइल्यूशन मिलाए हुए। क्योंकि पहला कोट बिल्कुल प्राइमर कोटिंग लगाना है। दूसरा कोट जब हम लगाएंगे 5 घंटे के बाद, तो जैसा देख रहे हैं कि ये सिंगल कोट लग चुका है। देखिए, ये प्राइमर कोटिंग है, सिंगल कोट लग चुका है। और इसके बाद हम जो दूसरा कोट लगा रहे थे, दूसरा कोट लगाने के लिए उसमें पानी का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम मिलाई जाती है। इसीलिए इसको रोलर और ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। तो इसको वाइट लगाने का रीज़न ये है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट वाइट ही आता है, इसमें हम कलर नहीं बना सकते हैं। क्योंकि कलर बनाने को आप बना सकते हैं, पर दिक्कत ये आएगी कि कलर आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इससे कुछ टेम्परेचर भी आपका कम हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मैंने लगा दिया है, सिंगल कोट पूरी कोटिंग कर दी है। सिंगल कोट की डबल कोट आगे से लगाया जा रहा है। तो इसको मैक्सिमम 3 कोट लगा सकते हैं। मैक्सिमम 3 कोट बहुत होता है। हाँ, अगर छत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप 1 कोट और अप्लाई कर सकते हैं, 4 कोट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा ये बढ़िया सा फिनिश हो रहा है। और ये हमारा है मटेरियल, जिसको एक बकेट की सहायता से हम लोग ब्रश की सहायता से कॉर्नर पे लगा रहे हैं। हाँ, कॉर्नर पे अगर नाली है तो वहाँ पे आप मेम्ब्रेन शीट भी लगा सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप दीवार से कम 1 फीट ऊपर लें, ताकि आपका पानी भर जाए। तो पानी भरने के बाद आपको दिक्कत ना हो। तो 1 फीट इसीलिए ऊपर लिया जाता है कि जैसे मान लिया सपोज़ कि आपकी छत से कि पाइपलाइन या नाली ब्लॉक हो गई है और पानी छत पे भर गया है, तो इससे दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारा रूफ गार्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रूफ कोट का फर्स्ट फ्लोर कोट। तो जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। तो आप एक बार फिर से रिपीटिंग सुन लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट कोटिंग करने के बाद इसको पहले प्राइमर कोटिंग लगाना पड़ता है, उसके बाद फर्स्ट कोटिंग करनी पड़ती है। प्राइमर कोटिंग आप बिल्कुल पतला लगाएं, जैसे प्राइमर होता है उस तरह से लगा के, और फिर उसके बाद उसको 4 घंटे के लिए छोड़ने के लिए छोड़ दें। पहले छत बढ़िया से धो लें,
फिर उसके बाद उस पर जब छत सूख जाए तो उसका पूरा रिपेयर कर दें। रिपेयर करने के बाद देन तब आप उस पर प्राइमर कोटिंग लगाएं रूफ गार्ड की। फिर उसके बाद रूफ गार्ड की कोटिंग लगाने उसको 4 घंटे आपको छोड़ना है। 4 घंटे छोड़ने के बाद जब वो ढंग से सूख जाए तब उसके बाद उसकी सेकंड कोटिंग होगी। और उस सेकंड कोटिंग को करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे छोड़ने पड़ेंगे और ब्रश या रोलर की सहायता से बिना पानी डाइल्यूशन मिलाए हुए आप उसकी सेकंड कोटिंग लगाइए। जब सेकंड कोटिंग कंप्लीट हो जाए तो उसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आप मिनिमम 4 से 5 घंटे छोड़ सकते हैं। तो भाई उसको छोड़ने के बाद तब आप थर्ड कोटिंग लगाएंगे। और जब आप कोटिंग करेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रिपेयर बढ़िया से बना हुआ हो। जितने भी दरारें हैं सारी दरारें भर दी जाएं। और दरारें भरने के बाद आप जो है उसकी जो भी परत लगाए बिना पानी डाइल्यूशन के लगाएं, उसमें पानी ना मिलाएं। और उसके ऊपर आप जो है अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर अगर नहीं चाहते, टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, उसके लिए बर्जर का आता है कूल एंड सील। तो आप कूल एंड सील लगा सकते हैं। एशियन में भी आते हैं, नेरोलैक में भी आते हैं, सारे प्रोडक्ट अलग अलग हैं। तो आप उसमें उसकी कोटिंग कम से कम 2 कोट, मोटी कोटिंग 2 कोट करा दीजिए, ताकि उससे क्या है कि जितनी मोटी कोटिंग रहेगी उतनी ही वो काम ज़्यादा करेगी। तो टेम्परेचर भी आपको कम से कम 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर वो कम करके दिखाएगा। तो भाई मेरा मेन पर्पस ये है वीडियो बनाने का कि मैं आपको इस चीज़ की जानकारी दूं, क्योंकि इस समय वाटर प्रूफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हर घर पुराने मकानों में सीलन की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो भाई इसका रेट भी बिल्कुल वाजिब रहता है। 30 से 35 रुपये 40 रुपये स्क्वायर फीट विद मटेरियल काम इसका होता है। और इसको करने के बाद आप कम से कम 5 साल पानी वगैरह नहीं आता है। और जब आप छत की कोटिंग करिए तो आप छत से और दीवार से 1 फीट की ऊंचाई तक ले लीजिए, ताकि उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी जैसे मान लीजिए छत पे अगर पानी भरता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी।